गढ़ रोड स्थित होटल में शनिवार को इशरे मेरठ सब इंस्पेक्टर द्वारा फायर एंड सेफ्टी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर दिल्ली से आए वक्ता संदीप गोयल ने फायर एंड सेफ्टी उपकरणों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आग लगने की दशा में घबराना समस्या का समाधान नहीं है। इसके लिए पूरे मनोबल के साथ आग की स्थिति से निपटने के उपाय करने पर ध्यान देना चाहिए। इस मौके पर मेरठ फायर सेफ्टी ऑफिसर ने भी कार्यक्रम में सभी लोगों को आग से बचने के उपाय के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही इशरे सब इंस्पेक्टर के आने वाले वर्ष के लिए JS शर्मा को अध्यक्ष पद के लिए शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर इशरे सब इंस्पेक्टर के संस्थापक अशोक कुमार गोयल, पूर्व IAS ऑफिसर डॉक्टर RK भटनागर, रजनीश त्यागी और SK जोहरी का भी सहयोग रहा। I think he is one of the most आबिद सर हमारे मेंटर हैं। मेरे दिल के कमल खिलते हैं। बिल्डिंग सर्विसेज में हम लोग काम करते हैं रिलेटिंग टू वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज, जिसमें मैकेनिकल सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फायर प्रोटेक्शन इनकॉर्पोरेट की जाती हैं। फायर सेफ्टी के लिहाज से हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम होलिस्टिकली प्लानिंग करें। होलिस्टिक प्लानिंग का मतलब होता है कि बिल्डिंग को आइसोलेटेड सिर्फ इंजीनियरिंग के बारे में काम ना करें। बिल्डिंग की जो मापदंड हैं, जो बिल्डिंग के अंदर स्टेयरकेस प्रोवाइड करी गई हैं, जो बिल्डिंग के दरवाजे हैं, जो बिल्डिंग की स्पेसेस प्रोवाइड किए गए हैं, हाइड्रेंट स्प्रिंकलर्स, हाइड्रेंट सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम्स, वो सारे का सारे सिस्टम्स को वेल प्लान किया जाए। मेरठ में मेरा ये इंटरेक्शन दूसरी बार है। यहाँ के लोग ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं जानने के लिए किस तरह से फायर सेफ्टी पे काम किया जाए। सबसे ज़रूरी है कि हमें बच्चों की एजुकेशन के अंदर फायर सेफ्टी के सिस्टम्स को उनको जागृत करना है। फंडामेंटली हमें लोगों को बताना है कि बच्चों को बताना है कि फायर सेफ्टी के बारे में उनको शुरू से क्लैरिटी आनी चाहिए। हाउस होल्ड लेवल पे हमें किचन में फायर सेफ्टी का बहुत ख्याल रखना चाहिए। घर में इमरजेंसी लाइट्स का प्रोविजंस होना चाहिए। ओवरऑल अगर आप देखें तो हम लोग अलग अलग टाइप की बिल्डिंग्स में रहते हैं, काम करते हैं। स्कूल्स, ऑफिसेज और आपके मॉल्स, अलग अलग टाइप की बिल्डिंग्स हैं। इन सब के अपने अपने रिस्क हैं। तो हमें इस बारे में जागृत रहना है कि जिस तरह की बिल्डिंग्स में हम लोग जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, उन बिल्डिंग्स में किस तरह के सिस्टम्स लगाए गए हैं और अगर उनको ऑपरेट किया गया है या ऑपरेट किया जाना है तो हम किस तरह से उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी तरफ से एक अच्छे फायर सेफ्टी सिस्टम को लागू करके।